तो यहाँ का बहुत बढ़िया हमारा वो रहा है। लोग कहते हैं जन्नत मरने के बाद मिलता है, पर हकीकत तो यही है कि इंसान को भगवान ने जन्नत ही इसी धरती पर दिया है। बस उसको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है और अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। दुनिया आपके लिए ही इंतज़ार कर रही है कि काश कोई ऐसा दिन जिंदा दिल आए और बस हर सुबह शाम भाग भाग हो जाए। बाकी पैसों से प्यार नहीं करना चाहिए इंसान को, ये मैंने सीखा है। क्योंकि जो इंसान पैसों से प्यार करता है वो ज़िंदगी भर रोता रहता है, ज़िंदगी भर रोता रहता है। इसलिए खुद से प्यार करो, अपनों से प्यार करो और यूं ही मस्त हंसते मुस्कुराते। अरे बड़ा बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, बहुत आनंदमय ज़िंदगी है। हर चीज़ है यहाँ, हर चीज़। बस नज़रिया है देखने का कि कोई इंसान क्या देखता है ज़िंदगी में। प्रॉब्लम्स लाइफ में बहुत है, सबके लाइफ में है, चाहे कोई कितना पैसा वाला हो, चाहे कोई कितना गरीब हो। मतलब दिन और रात जो है सबके लिए भगवान ने इक्वल बनाया है, ऊपर वाले ईश्वर ने इक्वल ही बनाया है, एक जैसा ही बनाया है। किसी को आज दुख है तो किसी को कल, किसी को परसों। किसी के लिए आज सुख है तो किसी के लिए कल, किसी को परसों। और इतना ही बोलूँगा कि अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मतलब हम भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस एक बार देखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है। सबसे बड़ी बात होती है भगवान ने हमें इतना अच्छा जो है घर परिवार दिया है, उसमें लोग दिए, हमें इतना अच्छा भगवान ने रूप दिया है। बाकी क्या है कि भौतिक चीज़ें तो आती जाती रहती है। भौतिक चीज़ें जो है घर हो, बंगला, गाड़ी, बंगलू, विल्ला, प्लेन, जो भी है वटेवर, इन सब से क्या है, इन सब कुछ आप पल दो पल खुश रह सकते हैं जब तक वो चीज़ है। बस जिस दिन बोर हो गए बस उस दिन। मेन चीज़ होती है कि आपको खुश रहना आना चाहिए। हर चीज़ में आपको खुशी, जिस दिन आप खुशी ढूंढने लग गए ना तो आपको हर जगह खुशी ही खुशी मिलेगी, हर जगह एकदम आनंद ही आनंद मिलेगा। और जिंदगी को मज़े से जीना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम भाव से, साफ मन से, कोई छल कपट नहीं एकदम। और यूं ही अगर मैं कल की बात करूं तो हम तालिया होटल में रुके और वहाँ हम हंसते खेलते तो रहते ही हैं। हम कोई वो लेजेंड नहीं है, मैं कोई लेजेंड नहीं हूँ, बट जो है हमें देखकर जो है हंस, सीधी सीधी बात है। देखो अच्छी जगह पे हर कोई जाना पसंद करता है। अच्छी जगह मतलब अगर कहीं गार्डन हो, उसमें फूल वगैरह लगे हों बहुत सारे और खूबसूरत हो, तो हर कोई आएगा, हर कोई वहाँ बैठना चाहेगा। बट वहीं अगर दूसरी जगह गंदगी की बात करूँ तो वहाँ कौन जाता है, कौन जाता है, कौन कहाँ किसी का मन लगता है वहाँ? नहीं। तो अपने आप ही लोग आपसे अटैच होने लग जाते हैं। जब आप खुश रहने लग जाते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं, यस इज ग्रेट एंड हमें इनके साथ बैठना चाहिए। वो आपके लिए खींचे चले आते हैं। और हकीकत मानिए एक तरह से भगवान का दिया वो ये वरदान ही है, जो आपको स्माइल है, जो आप खरीद तो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके नहीं, ये मैं ऑब्जर्व करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ का एकदम बिल्कुल और भी ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो मैंने नहीं देखा, जो लोग खुश नहीं रह पाते वो कभी नहीं खुश रह पाते। जो नहीं रहना चाहते, जो सिर्फ दुखों को गिनते हैं कि आज मेरा इतना का घाटा हुआ, उतने का घाटा हुआ, इतने का लॉस हुआ, उतने का वो हुआ, मेरे घर में ये बात हो गई। मेरे सबके घर में हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है, आती ही रहेगी। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलते हैं, चलते रहेंगे। चाहे आप कोई भी कितना भी क्यों ना समृद्ध हो, बस भोलेनाथ को मतलब अपने ईश्वर को याद करिए और बस हंसते मुस्कुराते रहिए। तो कल की बात मैं बताना चाहता हूँ, बताना क्या चाहूँगा।
तो हम सब यही बस सुबह सुबह उठ जाते हैं और हंसी मजाक अपना खेल को जो भी है लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। और वहीं हमें मिली वो मैडम, हम यहीं खड़े थे बालकनी में और वो मिली, वो वहाँ रहती है वहाँ सामने, तो जो छोटा सा है मंदिर के सामने, तो मिली हमको। बहुत ज़्यादा वो था, हम यहीं बैल्कनी में खेल रहे थे, वहाँ फोटो शूट कर रहे थे और लोग शर्माते हैं। और हालांकि दिखता मैं भी हूँ शर्मिला टाइप का और हूँ भी, बट ये चीज़ें मैं वहीं दिखाता हूँ या वहीं शो करता हूँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। तो वो देखी भाई, वो काफ़ी देर से मैं देख रही थी वहाँ से, उस तरफ से अपने घर से काफ़ी देर से देख, यार ये तो बड़े मतलब ऐसे ऐसे तो बिल्कुल उनके मतलब कि उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया हो ऐसा। तो वो देखती रही, फिर हम नीचे गए, फिर वो आई, फिर हमारे साथ वो बोली अच्छा, वो उन्होंने मुझे हमने फ़ोटो खींचते हुए देख के उनके भी दिलों में वो आरज़ू जाग गई। और फिर उन्होंने कहा कि क्या आप मेरी फ़ोटो खींच देंगे? मैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो हमने उनकी फ़ोटोज़ खींची तरह तरह की, और यकीन मानिए हम इतना मस्त थे कि वो 1 मिनट में ऐसे घुल मिल गई जैसे लगता है कि कोई अपनों से भी बढ़कर हो, ऐसा था। खूब प्यार सम्मान मिला। और फिर वो हमारे साथ अंताक्षरी खेली वहाँ पे उस टेबल के पास बैठ के हमने खूब खेला। तो उसके बाद फिर हम गाना वाना गा के फिर हमने थोड़ी सी वीडियो क्लिप्स बनाई, ताकि कुछ चीज़ें हमेशा, एक चीज़ होती है कि हम होता है ना कि हर चीज़ हम याद नहीं रह पाते, कुछ चीज़ें वीडियो देख के दोबारा वही याद ताज़ा हो जाती है सब कुछ। तो वैसे ही मैंने वीडियो क्लिप्स बनानी शुरू कर दी। तो क्योंकि ये सब चीज़ें कि लाइफ में जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो लाइफ में उस जैसी दोबारा कभी नहीं हो पाती, उससे अच्छा होता है या बुरा हो सकता है, पर मतलब वो वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना सेम बिल्कुल हो ही नहीं सकता, नहीं कभी नहीं हो सकता। तो हमने काफ़ी मौज मस्ती करी, फिर वो हमें अपने घर ले गई, फिर उसके बाद हमें घुमाया, फिर ऐसे हमें मार्केट के बारे में बताया पूरा, मतलब इस आसपास की जगह के बारे में बताया। और तो काफ़ी देर हमारे साथ मिली, बैठ के बातचीत करी। और फिर शाम को फिर वो आंटी आई, वो हमारे साथ बैठी गाना वाना, फिर वो हमको अपने बारे में बताई। वो तो शुरू में ही उन्होंने बता दिया, तो फिर हमारे बारे में पूछा, उन्होंने भी बता दिया। तो जो था एक बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड क्रिएट हुआ। तो कल शाम को वो हमको घुमाने ले गई नाइट पे, शायद आज से पहले कभी किसी को नहीं ले गई होंगी, तो पर वो हमें ले गई। तो हम भी बहुत थैंकफुल हैं भोलेनाथ मेरे महादेव के, कि जैसा माहौल और मेरे आसपास इतने अच्छे, जहाँ भी जाते हैं अच्छे अच्छे लोग से हमें परिचित कराते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिर बात आई, हम शाम में गए तो काफ़ी दूर दूर तक गए, उधर हिल्स टाइप पे गए तपोवन साइड में। और फिर काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, उन्होंने ये पता है ये चीज़ आप यहाँ से लीजिए, वो चीज़ वहाँ से लीजिए। तो फिर जब हम आए लौट के खूब मस्ती की, खूब बातचीत करी, हंसी मजाक खूब। फिर काफ़ी एजुकेटेड हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे सिंगिंग, यूट्यूबर, और प्लस उसके साथ एक कोच भी है, ऑथर भी हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा। फिर वो आई शाम को, फिर वो उन्होंने आंटी को बुलाया, फिर वो हम और वहाँ गए योगा, जो मेडिटेशन रूम एक है इससे इधर ही है, अलग से है, तो वो चार्जेबल है। तो हम उसमें गए, चार्जेबल है पर हमारे लिए कुछ नहीं, वो उन्होंने जैसे ही हमें बुलाया, मैं आपको घुमाती हूँ, तो वो दूसरे वहाँ ले गए, उन्होंने दिखाया, हमने फ़ोटो शूट किया। और फिर हमने योगा किया, उन्होंने योगा के बारे में बताया थोड़ा बहुत, हमने किया भी, वीडियोस भी बनाई। और उसके साथ साथ एक फिर वो बिस्किट लाई थी हमारे लिए, बोली बड़े प्यार से, हम चारों ने खाया। और फिर उसके बाद
हमने वो क्या कहते हैं उसको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जो मुँह से वो बजाते हैं, ध्यान नहीं आ रहा, खैर समझ गया होगा। तो वो चीज़ हमने बजाई, मुझे तो नहीं आती, फिर भी मैंने अपने हिसाब से बजा लिया अच्छा जितना मुझे लगता है। और वो काफ़ी खुश हुई। मेडिटेशन साउंड भी मैंने बजाया और काफ़ी सारी फ़ोटो शूट की, बातें की। उन्होंने अपने फैमिलीज़ के बारे में बताई, काफ़ी अच्छी फैमिली, मतलब जैसा उन्होंने बताया, जैसा हमने देखा, काफ़ी अच्छी फैमिली लग भी रही थी। तो उन्होंने वैसे ही शुरू में व्हाट्सएप नंबर अपना उन्होंने शेयर किया, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों। तो और यहाँ तो लोग तो पास रहकर भी ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़े अपराधी हो या दुश्मन हो। तो वही बात है ना, इंसान दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए और किसी चीज़ का नहीं। जो इंसान एक दूसरे को समझ नहीं पाता, जान नहीं पहचाता, जिनकी क्षमता नहीं है, उनका तो दुर्भाग्य ही है, मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा। उसके लिए एक अच्छा सोच की ज़रूरत होता है, अच्छी सोच, अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। और अच्छा सोच, अच्छा वातावरण कब मिलता है? जब हम अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। वो आंटी वो थी, वो हमने जब गाया था वो उस समय नहीं गा रही थी, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो अच्छी बहुत प्यारी आवाज़ थी, इतनी प्यारी कि तुम दिल जीत लिया। और उन्होंने हमारे लिए भी डेडिकेटेड है गाना, हमारे लिए स्पेशल उन्होंने गाया। और जो सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी ना जाओ छोड़ के। तो काफ़ी अच्छा लगा, खुशी हुई। हमने भी उनके साथ मौज मस्ती करी। और फिर उन्होंने मेरी सिस्टर को, हम तीनों आए थे यहाँ, तो हम मेरी सिस्टर को उन्होंने वो दिया, क्या नाम है, याद के लिए क्या नाम है, एक टी शर्ट दिया जो अगली, उसमें ओम बना हुआ है, भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल बना हुआ है। तो अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हर चीज़ का। तो अभी काफ़ी कुछ है लाइफ में आगे, बस वही है ना कि नज़रिया साफ होना चाहिए। तो उन्होंने बोला बिना मिले सुबह जाना नहीं, बहुत क्या है। तो और कल की बात बताऊँ कि यहाँ एक बंदर था। तो बंदर जब हम वो खा रहे थे, तो जब तक हमने नहीं दिया तब तक तो ठीक था, हमारे पीछे आके बैठ गया। तो मुझे जब ऐसा मुँह दिखाता तो मुझे लग रहा था क्या मारेगा तो नहीं पकड़ के कहीं। तब तक मैंने रवीना को मना किया था कि अभी इसको कुछ नहीं देना। तो तब तक मैंने बोला कि पहले खा लेते हैं। फिर जब थोड़े 2-3 पकौड़े बचे, आलू वाले, कुछ पनीर के भी थे, तो वो जब देने गई तो ऐसे मुँह फाड़ के ऐसे डरा रहा था देख के। जब दिया तो फिर वो वहाँ पे उस टेबल के पास ही आ गया, वहाँ पे उस जगह पे वो आके बैठ गया। और सारे शुगर जो हमारे थे उसमें पैक रैपर्स उसके वो उठाए और फाड़ फाड़ के खाने शुरू कर दिया। हम तो डर गए, हम तो चुपचाप ऐसे बैठे हुए कि पता, वो ऐसे ही आकर डरा दिया उसने। और वो हम डर गए कि चुपचाप आराम से बैठे हुए। मैंने सोचा पता नहीं काट कुट ना ले, वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं करेगा, पर काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है। तो वो आया, सारे शुगर पैकेट्स ले गया और पकौड़े भी ले गया। बड़े प्यार से बैठ के आराम से खा रहे, बिल्कुल इंसानों की तरह, एकदम बिल्कुल कहते हैं ना ऐसा सेंस की भाई साहब, मज़ा आ गया देख के, दिल खुश हो गया उस बंदर को। फिर धीरे धीरे वो हमारे साथ खाया पिया बैठा और निकल गया चुपचाप उधर खा पी के। हमें डर आ गया, तो लग रहा था अब गए बोले मैं बोले ना बचाने अंदर डर। तो चीज़ का एक अच्छा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ की, देखो ये हवाएं तो चल रही हैं, देखो यहाँ के पत्ते हिले पर, देखो सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ के जो पहाड़ हैं ऊपर, वो इनके जो पेड़ हैं, इन पे जो लगे हुए हैं पेड़ जो है, इनके एक भी पत्ते नहीं हिल रहे, सभी देखो मतलब ये देखो इसके पेड़, बट वहाँ पहाड़ पे कुछ नहीं है। ये हमारे सूर्य देवता। तो काफ़ी अच्छा, हर चीज़ तो लाइफ में खुशी राजी जीना चाहिए। इंसान कहता है किसी को, खैर वो तो मेरी खुद से
जाते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिर कभी अगर इसके माध्यम से बात होगी जरूर शेयर करूँगा। बात का कोई हो चाहे कितना भी, कोई भी प्रॉब्लम हो बस खेल के निकाल देना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम। यही कहूँगा बस, मस्त से जियो, मज़े से जियो यार, ज़िंदगी सच में शानदार है। अगर वही है ना कि आप देखते क्या हो। किसी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया था, एक गिलास में आधा पानी भरा होता है पर किसी को आधा खाली दिखता है। खैर, बाय बाय। अब वो हमारा नदी, गंगा नदी, तो वो अभी नहा ही रहा है, हेयर स्प्रे कर रहा है। अब जो है आज की फ्लाइट है, मैं तो टाइम से उठ जाता, बहुत फ़ायदा होता है टाइम से उठने का। अब पता चला पापा जल्दी क्यों उठा देते थे। बहुत फ़ायदा होता है। हम तो बस ये रहते थे कि यार उठा के देते, इतनी जल्दी जाके करेंगे क्या, कुछ काम धाम तो है नहीं लॉकडाउन में। फिर अब जाके कभी कभी एहसास होता है ना, जब उस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलता है ना, तब जाके एहसास होता है कि नहीं, जो ये तो गलत है। मतलब जो हम कह रहे थे, हम जो सोच रहे थे कि पापा ऐसे हैं, पापा वैसे हैं, हमारे से ये नहीं करते, प्यार नहीं करते, बट हकीकत हम देखते तो हमारे बारे में ही, हमारे फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। तो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो हो सकता है स्ट्रिक्ट रहते हैं, पर वो हमारे लिए ही रहते हैं स्ट्रिक्ट। हो सकता है अब उनके बिहेवियर की वजह से थोड़ा सा ऐसा लगेगी कि नहीं, ये तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे कुछ भी मन से नहीं करने देते, हमेशा डांटते रहते हैं, या ये वो। पापा बहुत अच्छे होते हैं, पापा बहुत अच्छे होते हैं। कहते हैं ना, दिन और रात होना ज़रूरी है। अगर माँ ममता होती है तो पिता, जो माँ अगर रात की शांति है तो पिता दिन में धूप के तरह काम करते, जो कि दोनों ही बहुत ज़रूरी है दिन की तरह। इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, वरना दिन दिन नहीं होगा, रात रात नहीं होगी, और ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होगी, और ऐसी ऐसी बात नहीं होगी। तो ये उनकी इज्जत करिए, कोई बात नहीं। अगर नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं तो होने दीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, हो जाएगा। अगर आप उसको गुस्से में लेते जाएंगे कि अब आप उसको लेंगे कि नहीं ये मेरी बुराई करने हैं, या मेरे लिए बुरा सोच रहे हैं, तो ये कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं यार, इसमें मेरे फ़ायदे की बात है, ये पापा मेरे कितनी केयर करते, तभी ये सारी चीज़ें इतने मुझे डांट रहे हैं या ये बोल रहे हैं, तो हर चीज़ सब कुछ ठीक हो जाता है सिर्फ अपनी सोच के ऊपर से। तो किसी ने एक अच्छी लाइन भी बोली है, मुझे अब वो अच्छे से याद है कि अपनी सोच बदल, अभी सोचने दो। नज़र बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे, अपनी सोच बदल दो किस्मत के सितारे बदल जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है ये लाइन। और वाकई इसमें सच भी है कि हम जिस तरह से अपना नज़रिया बदलते हैं एक दूसरे के प्रति, वैसे ही सब कुछ होता चला जाता है। बिल्कुल हमारा जो कुदरत है, जो भगवान है, हमारे ईश्वर हैं, वो हमारा साथ देने लग जाते हैं हर तरह से, और वो चीज़ें हमारे नज़दीक आने लग जाती है। ये मेरा पर्सनल जो है एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीकियों से। बाकी तो लाइफ में मैंने सोचा है बहुत कुछ जीवन में कि मेरे तो लाइफ में, अगर मैं पर्सनल चीज़ शेयर करूँ तो मैं लाइफ में इतना ही चाहता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ी कंपनी खोलना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से ना अरबों खरबों लोग की ज़िंदगी में फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने आज देखा है ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली जूझ रहे होते हैं। हालांकि मैं भी उन चीज़ों से गुजरा हूँ, इसलिए कहते हैं ना, उस दर्द का एहसास उसे होता है जो जो उससे पहले दर्द को झेला होता है, वही बता सकता है कि दर्द क्या हो रहा होगा इस चीज़ से। तो मैंने इस काफ़ी सारी चीज़ें देखी। और दूसरी चीज़ है बेरोज़गारी है, इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट पूरा भारत और कई सारे कंट्रीज इससे प्रभावित है, जिसके
जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है हर चीज़ से। एक इन्वायरमेंट ख़राब होता है, एक माहौल ख़राब होता है। तो उस चीज़ को लेकर आगे सोचा और अज्ञानता को दूर करता है, जो एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करना है, एजुकेशन को बढ़ाना, इम्प्रूव करना है, गांव-गांव हो या शहर-शहर। ये तो मेरा सपना है और ये लोगों के लिए है। मेरी ये कंपनी जो खोलना चाहता हूँ, जो मैं खोल चुका हूँ, ऑलमोस्ट वर्क हो रहा है धीरे-धीरे। जो साथ आ रहा है, साथ कर रहे हैं, जिनको मतलब अपने देश से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है, जो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और बस